सिंधु जल संधि को बहाल करने की पाकिस्तान की गुजारिश पर कोई विचार नहीं होगा। सिंधु जल संधि को अब रीनिगोशिएट किया जाएगा और इसे भारत के हितों के अनुसार बनाया जाएगा। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत को पत्र लिखकर इस संधि को एबियंस में रखने के फैसले पर पुनर्विचार की गुजारिश की थी। और सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। तो ये बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर इस वक्त, पहलगाम हमले के बाद भारत ने स्थगित कर दी है सिंधु संधि, इसी को लेकर खींचता है, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, दर्शकों को अपडेट करें, क्या है इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, क्या है इनसाइड स्टोरी? देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने सिंधु जल संधि को एबियंस में रखने का फैसला किया था, उसके बाद पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय की ओर से गुजारिश की गई थी कि भारत अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करे। लेकिन अब सूत्रों ने स्पष्ट किया कि भारत इस संधि को बहाल नहीं करेगा, बल्कि अब जो भी बातचीत होगी वो रीनिगोशिएट करने के लिए होगी, क्योंकि भारत को ये लगता है कि ये जो संधि है 1960 की, इसको पाकिस्तान के पक्ष में काफ़ी उदार और काफ़ी उसके लिए पाकिस्तान के लिए सहानुभूतिपूर्ण बनाया गया था। लेकिन भारत को लगता है कि अब जो बदली परिस्थितियां हैं, इसके बाद अब इस संधि पर दोबारा विचार करना ज़रूरी है, इसको रीनिगोशिएट करना ज़रूरी है। और इस संधि में जब की गई थी तब कहा गया था कि फ्रेंडशिप और गुडविल के आधार पर यह संधि की जा रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ ना तो फ्रेंडशिप है और ना ही गुडविल है, लिहाजा इस संधि को अब बहाल करने का कोई औचित्य नहीं है। बल्कि बदलती ज़रूरत जो भारत की है, जो बदलता मौसम है, जो ग्लेशियरों का पिघलना है और साथ ही बढ़ती जनसंख्या है, इसके आधार पर भारत अब इस संधि को रीनिगोशिएट करेगा। ये बात ज़रूर है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जो निचले स्तर की आबादी है, जो इलाके है, वहाँ पर उसकी ऊपर के स्तर के लोगों को या जो जल स्रोत है वहाँ से पानी देना ज़रूरी है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है, इसलिए पानी तो दिया जाएगा, लेकिन पानी कितना दिया जाएगा इसके लिए रीनिगोशिएट किया जाएगा पाकिस्तान के साथ, यह सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है। और जहां तक पुनर्विचार करने का की गुजारिश का सवाल है पाकिस्तान की ओर से, यह भारत ने साफ कर दिया कि इस पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। तो संधि स्थगित है, वो अभी बरकरार रहेगी। अखिलेश शर्मा बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अब रीनेगोशिएट होगा, यानी कि पुनः बातचीत होगी किस तरह से सिंधु जल संधि को आगे लागू किया जाए या इसको कैसे शर्तों के में बदलाव किया जाए। अखिलेश, एक बड़ा सवाल ये है, अभी जो पानी का बंटवारा है उसमें 70% पानी जो है वो पाकिस्तान जाता है, 30% पानी भारत में रहता है, और उसमें भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस लगे हुए हैं। बांध नहीं बना सकते, बांधों के अलावा पानी अगर रोकते हैं तो उसकी जानकारी साझा करनी होगी। ये जो अगली बातचीत होगी तो क्या इसमें शर्तें बिल्कुल उलट जाएंगी? निश्चित तौर पर उलट जाएगी। जैसा मैंने कहा है कि भारत की जो बदलती ज़रूरतें हैं, भारत की बढ़ी हुई जनसंख्या है, मौसम परिवर्तन है, ग्लेशियर पिघले हैं, उसके बाद नदियों का जो पानी का स्तर है वो उसमें बदला हुआ है, और साथ ही भारत की अपनी जो स्वच्छ ऊर्जा की ज़रूरत है। भारत कई सारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर में सिर्फ उस पर काम चल रहा है, बल्कि नई बड़ी परियोजना शुरू भी करना चाहता है। तो ये सारी ज़रूरतें हैं जिनके बारे में पाकिस्तान को बताया जाएगा और भारत उसी हिसाब से निगोशिएट करेगा। इसमें एक बड़ा कदम जो हुआ है पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जब सिंधु जल संधि को एबियंस में रखा गया तो जो रियल टाइम डेटा है वो पाकिस्तान के साथ शेयरिंग बंद हो गई है। तो इसका भी बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो उसकी प्लानिंग है पूरी इरिगेशन को लेकर के, वो उस पर उसका काफ़ी एडवर्स इंपैक्ट पड़ा है। और इसलिए भारत का संदेश बिल्कुल साफ है कि संधि पर अब रीनिगोशिएशन होगा, संधि को एबियंस में रखने के फैसले पर दोबारा विचार नहीं होगा। अखिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर विस्तार भरी जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। तो सिंधु जल संधि को अब रीनिगोशिएट किया जाएगा, यह सूत्र बता रहे हैं। बातचीत करके नई शर्तें तय की जाएंगी। भारत के हितों के हिसाब से इस जल संधि के पर अब बातचीत पाकिस्तान से होगी।